Good morning. Today's next topic some definition. जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर अपने लास्ट टाइम स्टार्ट किए थे उसमें कुछ टॉपिक देखना है अपने को. टॉपिक के अंदर डेफिनेशन देखना है. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पर वही रहेगा. चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. डेफिनेशन. ठीक है. डेफिनेशन बाय रेजिस्टेंस. Definition by resistance. Resistance and SI unit. What is the resistance? Resistance है ना पर क्या बोल रहे हैं? What is resistance? Resistance है होता है R. ओके. डिनोट किया बना R से. V by R. R यानी रेजिस्टेंस हो गया. ये हो गया V यानी पोटेंशियल. I यानी हो गया करंट. ओके. तो what is the resistance? दैट इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलेंगे अपन इसको. ठीक है. रेजिस्टेंस है अपन बोल रहे हैं आर. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल दैट इज द वी. इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय द करंट. क्या बोल रहे हैं अपन? डिवाइडेड बाय द करंट. क्या बोल रहे हैं अपन? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? Electrical resistance of a conductor is equal to the potential difference that is V and divided by the current I. Okay. I resistance, V यानी potential, I यानी current. अब इसमें अपने को SI यूनिट लिखना है. क्या व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की यूनिट होता है ओम. ठीक है. ये हो गया रेजिस्टेंस यूनिट हो गया ओम. इसको बोलेंगे अपन ओम. क्या बोलेंगे अपन? ओम बोलेंगे. SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम. V यानी पोटेंशियल. पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट. ठीक है. ये लिखिए अपन ने V पोटेंशियल डिफरेंस. V यानी पोटेंशियल इन वोल्ट. I यानी करंट. करंट यूनिट है एम्पीयर. क्या हो जाएगा? एम्पीयर. R यानी रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम. V यानी पोटेंशियल दैट इज वोल्ट और I यानी करंट. करंट का यूनिट हो गया एम्पीयर. अब इसको अपने को डेफिनेशन में लिखना है अपने को. क्या हो जाएगा फिर? R यानी रेजिस्टेंस यूनिट हो गया इसका ओम इज इक्वल टू V यानी पोटेंशियल. तो पोटेंशियल यानी क्या लिखेंगे अपन? वोल्ट. वोल्ट यानी हो गया ये. ओके. I यानी बताया अपन ने करंट बताया. तो करंट यानी करंट का रूट क्या हो गया? एम्पीयर. बट ये कैसा है? अपोजिट. ऊपर जाएगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जाएगा. ऊपर भी इसमें रूट जाएगी. करंट रूट जाएगा एम्पीयर यानी A माइनस. ठीक है. यानी डिनोमिनेटर में जब इसकी ये साइन जो है पहले पॉजिटिव में था. अब ये ऊपर जाएगा. इसकी साइन की चेंज दैट इज द V एंड पोटेंशियल एंड A इनवर्स दैट इज द एम्पीयर. तो ये SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल. तो मैंने बताया SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल दैट इज द V दैट इज द वोल्ट एंड SI यूनिट ऑफ करंट दैट इज द एम्पीयर. ओके. तो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? Electrical resistance of conductor is equal to the electrical potential difference V and divided by the current I. Okay. नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अपन. ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में. ठीक है. रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस का हो गया ओम. नेक्स्ट डेफिनेशन दिया है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. अभी देखिए अपन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इसको इंडिकेट किया जाता है डिनोट बाय द G. क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G. ओके. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दैट इज द G इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. क्या बोल रहे हैं अपन? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस. G इज इक्वल टू 1 बाय R. यानी कि अपन ने व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? Electrical conductance is defined as the reciprocal of the resistance. अब इसका SI यूनिट लिखना है अपने को. SI यूनिट ऑफ कंडक्टर इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस होता है ओम. ओके. इसको अगर सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स हो जाएगा. G की यूनिट ये दूसरा यूनिट और है. G का यूनिट सीमेन है ना. क्या बोलेंगे अपन इसको? सीमेन की यूनिट है. इसकी इंडिकेट करते हैं कैसे? यस. क्या बोल रहे हैं अपन? सीमेन SIEMAN. SIE सी में या यस से भी अपन इसको इंडिकेट कर सकते हैं. सी में या तो सिंपल है ओम इनवर्स.
क्या बोल सकते हैं अपन, ओम इनवर्स या तो सीमेन। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज ओम इनवर्स। ये हो गया ओम इनवर्स, ये दूसरा यूनिट है सीमेन, SIEMEN। ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट डेफिनेशन है व्हाट इज द आर। ओके, ये हो गया अपना इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर? क्या बोल रहे हैं अपन, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी दैट इज द आर। क्या लिखा अपन ने, रेजिस्टिविटी इंडिकेट कैसे कर रहे हैं अपन, आर से। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइन एज द, अब अपन इसमें लिखते हैं रेजिस्टिविटी मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या बोल रहे हैं अपन, resistivity means the electrical conductors are proportional to the, क्या बोल रहे हैं अपन, resistivity is directly proportional to the length and inversely proportional to the area cross section। ओके, या इसी को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो R is equal to rho into L by A। rho that is the proportionality constant। क्या बोलेंगे अपन इसको, proportionality constant, where rho is the proportionality constant is called resistivity of conductor। ये जो है ये rho is called the resistivity of conductor, resistivity of conductor। क्या बोलेंगे अपन, resistivity of conductor सबसे पहले क्या होता है, R the electrical conductance, that is electrical resistance of conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area cross section। okay, R directly proportional length, inversely proportional A area cross section। सॉल्व किया अपन इसको, rho that is the resistivity proportionality of constant L by A, where rho is resistivity of conductor। तो जो रो है उसको बोलेंगे अपन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। ओके, ये हो गया अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं पर कंडक्टिविटी दैट इज द कैपा। क्या बोल रहे हैं अपन, कंडक्टिविटी, इंडिकेट ऐसे करते हैं अपन इसको कैपा से, स्मॉल के लिखते हैं बट इसके ऊपर बोलेंगे कैपा। ओके, कंडक्टिविटी दैट इज द के। अब कंडक्टिविटी इसको अपने को इंडिकेट करना है, व्हाट इज कंडक्टिविटी? क्या बोलते हैं अपन, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी वी नो दैट जी की वैल्यू अब अपन ने निकाले थे, जी यानी क्या बताया अपन ने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, है ना। क्या बताया अपन ने, जी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। जैसे लिखिए जाएगा अपन ने जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए बाय एल। ओके, क्या लिखिए अपन ने यहाँ पे, G that is electrical conductance। ये बोले ना अपन ने, G यानी क्या बताया था अपन ने, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अब इसमें क्या लिखा है अपन ने, G जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, R को। G इनवर्सली प्रोपोर्शनल R को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लिखे थे अपन ने G इक्वल क्या लिखे थे, 1/R लिखे थे। क्या लिखे थे अपन ने, G इक्वल टू 1/R, ये लिखे थे अपन ने, G इक्वल टू 1/R। ओके, अब यहाँ क्या बताया अपन ने, G is inversely proportional to R and R is directly proportional to length। R जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, लेंथ को। ओके, R is directly proportional to the length, therefore proportional to its sectional area। ठीक है, क्या बोल रहे हैं अपन, G is inversely proportional to R। G जो रहेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, R को, और जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, लेंथ को, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोल रहे हैं अपन, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, ओके, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन।
देयरफॉर G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ क्या लिखा अपन ने, G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A that is area of cross section and inversely proportional that is the L is the length। इसको अपन सॉल्व करेंगे, R G is equal to proportional का अंदर क्या पा K A by L। ओके, यानी कि अपन ने G is equal to ये हो गया क्या पा, that is proportionality constant। ओके, तो proportionality constant that is K is called conductivity। क्या बोल रहे हैं अपन, proportionality constant that is K is called conductivity। सबसे पहले अपन ने बताया कि G is directly proportional A and inversely proportional to the L। Therefore G is equal to क्या पा, अरे proportionality constant K is the conductivity A by L। अब इसका यूनिट निकालना अपने को, देखो A यानी क्या हो गया, एरिया, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट हो गया मीटर। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा, G is equal to K। ओके, मीटर स्क्वायर मीटर कैंसिल होगा, बचेगा मीटर, ये हो गया G is equal to K। क्या लिखे अपन लास्ट में, G is equal to K that is length and area per section are unity। क्या बोल रहे हैं अपन, K is conductivity, G is equal to K। अब G की वैल्यू K निकली, दोनों कैसे रहेंगे बोलता है, वो इक्वल रहेंगे, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इफ लेंथ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इज द यूनिटी। ओके, ये हो गया कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टिविटी। अब इसके बाद में अपने को और एक रिलेशन बताना है इसमें, कि दो जो रिलेशन है वो कैसे है। क्या बताया अपन ने, कंडक्टिविटी यानी K यानी क्या पा, सिंबल का नाम है क्या पा, G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इनवर्सली प्रोपोर्शनल L एंड G इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या पा, A L, ये की यूनिट है मीटर स्क्वायर एरिया, और ये हो गया मीटर। सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या रहेगा, G इज इक्वल टू K। ओके, उसके बाद में रिलेशन दिया हुआ है कि कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो। क्या बोल रहे हैं अपन, कैपा इज इक्वल टू, सपोज ये शो करना था, सो दैट है ना, सो दैट क्या करना है अपने को, सो दैट क्या करना है अपने को, कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो, इसको शो करना है कैपा इज इक्वल। ठीक है, अभी अपने पास में दो इक्वेशन थे, है ना, दो इक्वेशन थे। क्या था पहला, कैपा इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं अपन पहला, G लिखेंगे अपन L बाय A। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, L बाय A, ये लिखेंगे L बाय, कैपा इज इक्वल टू G L बाय A इज इक्वल टू G यानी मालूम करना क्या होता है, 1 बाय R। G की वैल्यू हो गई 1 बाय R इज इक्वल टू L बाय A। ओके, क्या लिखे अपन ने, कैपा इज इक्वल टू G L बाय A, G की वैल्यू हो गई 1 बाय R L बाय A। ओके, अब इसको सॉल्व करना है अपने को, बट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं अपन, R इज इक्वल टू, अब R की वैल्यू निकालना है अपने को, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L बाय A। क्या बोल रहे हैं अपन, R इज इक्वल टू रो L बाय A। अब कंबाइनिंग अगर करते हैं अपन दोनों इक्वेशन को, ये नंबर इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंबाइन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, कैपा इज इक्वल टू क्या रहेगा इक्वेशन, लास्ट में क्या रहेगा 1 बाय, ये इक्वेशन मिलेगा। दोनों को अगर अपन कंबाइन करेंगे ये इक्वेशन मिलेगा। ओके, इस तरीके से ये होगा इसका रिलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने तो रिलेशन देखिए, इसमें कैलकुलेट है कि टू शो दैट कैपा इज इक्वल टू 1 बाय रो दैट इज द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी, यानी इसका रिलेशन क्या है। ओके, तो इस तरीके से ये अपने कुछ सम डेफिनेशन थे, व्हाट इज कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी। ओके,